न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बिजनेस के लिए एमबीए प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार करने में सहायक साबित हुई है, बल्कि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुकूल हुई है। देवियों और स्वजनों, आज भारत के पास 5D है: डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारा विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ष 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए राह पर तैयार है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की। हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। आपका दायित्व है कि न केवल इस विजन के भागीदार बने, बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दे। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जन्म ले जो संपन्न हो, समृद्ध हो और जहां विकास समावेशित। देवियों और स्वजनों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जन्म के साक्षी बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को आसान बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रहा है। अपने व्यापक अनुप्रयोग के साथ AI और मशीन लर्निंग हमारे जीवन के लक्ष्य सभी पहलुओं को छू रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी क्षेत्रों में AI और मशीन लर्निंग हमारी दक्षता और कार्यक्षमता में व्यापक पैमाने पर सुधार करने की अनेकानेक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। प्रथम और द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान भारतीय औपनिवेशवाद ताकतों की पकड़ में था। द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हम स्वतंत्रता के बाद उपजी सामाजिक और आर्थिक समस्या के निदान में लगे हुए थे। लेकिन आज भारत न केवल 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसे नई तकनीकी के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार AI के प्रति मिशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रमुख शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की अपनी योगदान शुरू की। AI एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेटिव संभावनाएं प्रदान करता है। लेकिन हमें महात्मा गांधी का एक कथन भी याद रखना होगा: नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ए सिन। ये आवश्यक है कि AI प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले, चाहे ऑटोमेशन के कारण उत्पन्न हुई रोजगार की समस्या हो या आर्थिक असमानता की चौड़ी होती
खाई हो या फिर एआई के परिणाम में आने वाले मानवीय पूर्वाग्रह, हमें हर समस्या के लिए रचनात्मक हल ढूंढने होगी। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें ये याद रखना होगा कि एआई साध्य नहीं बल्कि एक साधन है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने है। हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित हो। इसके लिए जरूरी है कि हम महात्मा गांधी की टेल्समैन रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। न्याय संगत एवं समावेशी विकास की इसी आशा के साथ मैं IIIT लखनऊ के सभी ग्रेजुएट्स को एक सुनहरे एवं सार्थक भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।